पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल आ रहा है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लाभ उठाने के लिए जिन किसान भाई ने रजिस्ट्रेशन किया था, किंतु रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब तक पैसा नहीं मिला, यानी कि पैसा नहीं क्यों नहीं मिला इसके बारे में चेक किया तो इस पे ये लिखा आता है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल, किसी का पेंडिंग फॉर अप्रूवल करके लिखा रहा है। तो दोस्तों पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब क्या होता है, ये आने के बाद आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या तरीका है जो आप ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट हटा सकते हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके लिखा सकते हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे जिन लाभार्थी नए नए आवेदन किए CSC ऑनलाइन यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिस पर जाके यानी कि मोबाइल की मदद से घर बैठे आवेदन किया था, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन कब तक जाके रुका हुआ है, अप्रूवल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना की जो पोर्टल है, ये पोर्टल पर आना होगा। पोर्टल पर आने के बाद इसमें नोटिफिकेशन लिखा होगा कि ई-KYC की, क्योंकि ई-KYC का जो लास्ट डेट ये खत्म हो चुका है। अभी भी जिन लाभार्थी का ई-KYC कंप्लीट नहीं हुआ है उन सभी लाभार्थी CSC सेंटर में जाके बायोमेट्रिक फिंगर के मदद से ई-KYC को कंप्लीट करा सकते हैं। ई-KYC कंप्लीट नहीं होगा तो आपको पक्का यानी कि 100% गारंटी के साथ पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट की स्टेटस निकालने के लिए सबसे पहले तो फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा। जिन लाभार्थी आवेदन कंप्लीट किया यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है उनको पता नहीं है कि स्टेटस कब तक जाके रुका हुआ है, अप्रूवल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। इसके लिए सभी लाभार्थी को फार्मर कॉर्नर पर आके ये जो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर CSC फार्मर इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको सबसे पहले तो इसमें आधार नंबर पेश करना होगा। जिस आधार नंबर से आपने आवेदन किया था वही आधार नंबर इस पर पेश कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें जो भी कैप्सा है कैप्सा इसी पर डाल दीजिएगा, क्योंकि इसी मदद से आप सभी को चेक करना होगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि आवेदन है यह कहाँ पर जाके रुका हुआ है। तो दोस्तों कैप्सा डाल के आप सबमिट पर यानी कि चार्ज पर क्लिक कर दीजिएगा। चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी आधार नंबर से अपना आवेदन किया है उसका स्टेटस निकाल के आएगा। स्टेटस पर सबसे पहले तो आपको फार्मर नेम लिखा होगा, जिसके नाम पर आवेदन हुआ है फार्मर का फादर नेम यानी कि गार्जियन नेम लिखा होगा, एड्रेस वगैरह लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक क्या होता है, एड्रेस लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, स्टेट क्या है। तो दोस्तों ये सब तो सही है, लेकिन अभी आप सभी के सबसे नीचे वाली जो स्टेटस है जो आपको लिखा होता है स्टेटस, इसी पर आपके चेक करना होगा इस पर आपका रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। अगर आप सभी का इसमें रिजेक्ट आ रहा है तो दोस्तों रिजेक्ट होने का जो रीजन इसमें लिखा होगा किस लिए आपका रिजेक्ट किया है। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन लाभार्थी का पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल करके आ रहे हैं उन सभी लाभार्थी को क्या करना होगा। सबसे पहले तो फ्लो करना होगा आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था, क्योंकि पेंडिंग फॉर अप्रूवल का वेरिफिकेशन अगर आपका रजिस्ट्रेशन के साथ नहीं होगा तो आपको लगभग 3 महीना वेट करना होगा, क्योंकि ये गाइडलाइन से अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव जब भी हुआ यानी कि वेरिफिकेशन जब हुआ है अगर तब भी आपका वेरिफिकेशन हो जाए तो आपका अच्छा है, इस पर आपका इसमें एक्सेप्ट आ जाएगा। अगर आप सभी का इसमें पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट बता रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट आपका 3 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सभी को वेट करना होगा। किसान सम्मान निधि योजना की वेरिफिकेशन के गाइडलाइंस के हिसाब से 3 महीना में आपका वेरिफिकेशन होगा। 3 महीना हो चुका है यानी कि 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो अभी आप सभी को क्या करना होगा। और जिन जिन लाभार्थी 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अब तक इसमें अप्रूवल नहीं हुआ है और किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी नहीं मिल रहा है उन सभी लाभार्थी को आधार नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि आधार नंबर से हमारी तरफ से कोशिश जारी होगा कि आपको वेरिफिकेशन कर दिया जाए। जैसे कि एग्रीकल्चर में जिस तरह वेरिफिकेशन होता है उसी तरह हम सभी किसानों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट का एडमिन लॉगिन है। हम खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता है। मैं लगभग 15 दिन छुट्टी पर था, मेरे मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से सर्जरी के लिए मैंने 15 दिन से 20 दिन में छुट्टी लिया था और किसानों का कुछ भी काम भी नहीं किया है, जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैंने कल से ऑफिस ज्वाइन किया है तो आपसे मैं सभी किसानों का वेरिफिकेशन करके दूंगा। और जिन लाभार्थी का 3 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है उन सभी लाभार्थी वेट कीजिएगा। अगर आप सभी का इसमें रिजेक्ट आ रहा है तो दोस्तों मुझे व्हाट्सअप स्टेटस सेंड कर दीजिएगा। रिजेक्ट होने का रीजन क्या है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। जिन लाभार्थी का इसमें स्टेटस रिजेक्ट आ चुका है उन सभी लाभार्थी को फिर से PM किसान पोर्टल वाली जो वेबसाइट है वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आने के बाद अभी आपको फार्मर कॉर्नर पर आके अपडेट सेल्फ फार्मर रजिस्ट्रेशन इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद सेम आपको इसमें आधार नंबर और कैप्चा डाल के OTP वेरिफिकेशन करके OTP वेरिफिकेशन करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म को दोबारा से फिलअप करना होगा
अगर आपका लैंड सेटिंग का प्रॉब्लम होगा, यानी कि लैंड की वजह से रिजेक्ट किया है, तो आपको लैंड रिकॉर्ड दोबारा से अपलोड करना होगा। करने के बाद सबमिट करने से आपका जो फॉर्म है ये अप्रूवल हो जाएगा। और आप लोग ये फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे निकाल सकते हैं, उस टॉपिक का ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा। अभी हम जानते हैं ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब क्या होता है। देखिए, पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि स्टेट लेवल, अगर आप सभी का इस तरह लिखा आता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपका स्टेट के यानी कि राज्य के अंदर ही रुका हुआ है। अगर आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा तो आपका जिला के अंदर ही रुका हुआ है। क्योंकि ये जो स्कीम है ये स्कीम सेंट्रल सरकार की स्कीम है। सबसे पहले आपका स्टेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि स्टेट की तरफ से रिक्वेस्ट होगा, स्टेट की तरफ से वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद ही आपको किसान सम्मान निधि योजना की जो सेंट्रल सरकार की स्कीम है ये स्कीम का लाभ दिया जाएगा। और उसी स्टेट पर जल्दी जल्द अप्रूवल होते आ जाता है। जिन स्टेट पर बीजेपी का यानी कि मोदी सरकार की राज्य चल रहा है उन सभी स्टेट यानी कि राज्य पर जल्दी जल्द वेरिफिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो स्कीम है यानी कि योजना है सभी किसानों के लिए है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे ऐसे राजनीति का चाल चल रहा है जिस पर वेरिफिकेशन करने में दिक्कत हो रहा है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसफर जब पहले असम में था तो मैंने वहाँ पर आज़ादी से काम किया था, लेकिन अभी दूसरा स्टेट पर ट्रांसफर हुआ है जिस पर मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वेरिफिकेशन करने में। कभी कभी लॉगिन के वजह से सर्वर एरर हो जाता है। ये सभी स्टेट सरकार की यानी कि राज्य सरकार के हाथ पर होता है। तो दोस्तों अभी आप सभी को कमेंट करके बताना होगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।